विराट समाचार में एक बार स्वागत है आपका। मैं आज बात करने जा रहा हूँ गणेश चतुर्थी को लेकर। 10 से 12 दिन बाकी है गणेश चतुर्थी को लेकर और देश भर में जहाँ गणपति की धूम होती है, लेकिन कोरोना काल की वजह से ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्यौहार वो भी प्रभावित हुआ है। तो आज अपन बात करेंगे कुछ मूर्तिकारों से, कुछ व्यापारियों से कि उनकी किस तरह से बुकिंगें हो रही है, किस तरह से गणपति बापा लोगों के घरों तक जाने वाले, किस तरह से पंडाल में जाने वाले। तो आइए हम बात करते हैं पंडाल में। तो हमारे कैमरा पर्सन को बताऊंगे कि आप दिखाइए तस्वीरों में। आप देख रहे हो ये गणपति का बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है जहाँ मूर्तियां विक्रेता होती है। आप देखते हो गणपति बापा 1 फुट 2 फुट और लास्ट 3 फुट, यानी गवर्नमेंट की एक गाइडेंस है ये कि इस वर्ष गणपति बापा की मूर्तियां छोटे रूप में दिखेगी। जो 15-20 से 25 फुट तक की मूर्तियां होती थी, इस बार गवर्नमेंट ने उसके ऊपर गाइडेंस दिया है कि वो इतनी बड़ी मूर्तियां न पंडाल में लगा सकते हैं, न घरों में लगा सकते हैं। हम मूर्तिकार से लगा के बात करेंगे। मूर्ति विक्रेता जो मूर्तियां बेचते हैं, पूरे साल भर वो काम करते हैं, मगर अभी उनकी क्या कंडीशन है, कोरोना काल में उनकी परिस्थिति क्या है, किस तरह से बुकिंग हो रही है, किस तरह से गणपति बापा लोगों को घरों में जाने वाले हैं, इस मामले में आपको बताएंगे किस तरह से इस वर्ष गणपति बापा मनाया जाएगा। आइए मैडम, बाइक देखिए। हमारे साथ में एक महिला है जो गणपति बापा अपने घरों में जाने के लिए बुकिंग के लिए आई है। मैडम, किस तरह से गणपति मनाने वाले हैं इस साल सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये बार ऐसे सोचा है कि घर पे ही गणपति को विसर्जन देना है। तो जो हर साल रिचुअल हम लोग मेंटेन करते थे 2 फीट की मूर्तियों का, ये बार हम सोच रहे हैं उसको 1.5 फीट करके उसको घर में ही रखें, ताकि हमें एट द एंड ऑफ द डे एनवायरनमेंट को भी ध्यान रखना है। तो हमने ये बार साड़ू माटी या लाल माटी के ही देखना चाह रहे हैं एंड हम उस तरीके से गणपति बापा को लेके जाने वाले हैं। हमारे साथ में मूर्ति विक्रेता है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आकाश। चाची, किस तरह की बुकिंग हो रही कोरोना की वजह से? क्या वो बुकिंग में कमी आ रही है कि कस्टमर नहीं है? किस तरह की तकलीफ हो रही है? कल 2 दिन से बारिश भी बहुत था, उस वजह से कुछ नुकसान हुआ आपके? नुकसान तो हुआ है। पहले सरकार ने गाइडलाइंस दी कि 2 फुट आवश्यक है। फिर बाद में लोगों के मन में ऐसा भ्रम हुआ कि भाई विसर्जन के लिए तालाब नहीं है, कुछ नहीं है, सब घर पे करने वाले। तो जो लोगों ने बुकिंग की थी पीओपी की, तो उन्होंने आके कैंसिल की और फिर इको फ्रेंडली में गए। तो ये इसी वजह हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। तो प्लास्टर पेरिस की एक भी मूर्ति आप नहीं बेच सकते? भेज सकते ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कस्टमर नहीं मान रहे। वो बोल रहे कि विसर्जन के लिए कुछ है नहीं अपने पास। तो उन्होंने जोर दिया कि आप इको फ्रेंडली मूर्ति ही बनाओ। हाँ, तो कस्टमर का भी यही डिमांड है कि हम सब इको फ्रेंडली की ओर जाए। तो कुल मिला के इस वक्त बहुत सारा नुकसान कोरोना काल की वजह से झेलना पड़ा। तो बहुत नुकसान हो रहा है ये साल। और जो आप कई वर्षों से साल भर मूर्तियों के ऊपर काम करते हो, जैसे 10 से 15 फुट की जो मूर्ति आप बना के रखी है, उसका क्या होने वाला है? वो तो अभी भगवान जाने अभी उसका क्या होने वाला है, अभी कुछ बता नहीं सकते। वैसे तो अभी तो ढक के रखे हमने घर पे, ये सब भगवान के भरोसे छोड़ दिया। और सरकार क्या कहती है अभी उसके ऊपर हमारा बड़ा ध्यान है। हमारे साथ में एक मूर्तिकार और खुद मूर्ति विक्रेता भी है। तो क्या नाम है आपका? राकेश जी, जिस तरह से
हर वर्ष की तरह बुकिंग हो रही है क्या आपकी कि हर वर्ष तरह की गणपति बापा का जो माहौल है मस्त रहता है उस तरह का दिख रहा है क्या? अभी ये साल में फिलहाल कोरोना की वजह से है ना, थोड़ा पब्लिक में थोड़ा घबराहट चालू है। पब्लिक सोच रहा है कि ये साल में गणपति बिठाने का नहीं बिठाने का। अभी मेरे ये पंडाल में कम से कम 350 मूर्ति आ जाती है। अभी फिलहाल तो मेरे 200 मूर्ति गए हुए हैं, लेकिन जो पब्लिक रिस्पांस है वो नहीं है। कितने वर्षों से मूर्ति का ये बिजनेस करते हैं आप? मेरे को 9 साल हुआ, मैं ये मूर्ति का बिजनेस करता हूँ। 9 साल में कुछ हटके है इस वर्ष कुछ लग रहा है आपको? कुछ हटके नहीं है। जो अभी हम लोग जो पेन से माल मंगवा रहे, वहाँ पे कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे थे, इसके लिए हम लोग को उधर जाने को नहीं मिला। और कस्टमर क्या चॉइस करे, इको फ्रेंडली पे ज्यादा ध्यान दे रहे कि पीओपी की मूर्ति के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे? अभी क्या मालूम है, सब मिक्स है। ज्यादा से ज्यादा शाडू मिट्टी का और घर पे डिस्पोज हो ऐसा मूर्ति लोग मांग रहे हैं। अभी क्या मालूम है कि उनकी ख्वाहिश हम लोग पूरा नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं कि कोशिश तो कर रहे हैं, हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्या मालूम है कि उधर से कच्चा माल भी नहीं आ रहा है। और जो हर वर्ष की तरह बड़ी बड़ी मूर्तियां आप जो बना के रखते थे बेचने के लिए, इस वक्त प्रभावित हुई है कि वो 2 से 3 फुट की मूर्तियां ही बिकी जाएगी, तो बड़ी मूर्तियों का क्या होगा? वही है ना, अभी क्या मालूम है कि हमारे वसई विरार संगठन है, मूर्तिकार संगठन, हम लोगों ने डिसीजन लिया था कि बड़े बड़े जो मंडल है उन लोगों के लिए है ना, हम लोग 3 फुट लास्ट मूर्ति हम लोग ने डिसीजन किया था, लेकिन 3 फुट का मूर्ति भी नहीं जा रहा है। अभी ये साल में तो बहुत तकलीफ है हम लोगों को, क्योंकि मेरे हर साल में 30-35 मूर्तियाँ जाती है बड़ी, 5 फुट, 4 फुट, 6 फुट, 7 फुट, लेकिन ये साल में कम से कम हमको 3-4 लाख का उसके अंदर बहुत नुकसान हो गया। और ये साल में ना लोगों को पास भी पैसा नहीं है देने के लिए। लोगों का मेरा कॉन्सेप्ट है, मेरे पंडाल में जो मैं गए साल का बिल हूँ वही देख के उसमें 100-200 रुपये कम करके मैं अपने जो फिक्स कस्टमर है उन लोगों को मूर्तियाँ दे रहा हूँ, क्योंकि अपने को भी समझता है कि लोगों के पास 4-4 महीने घर पे उनके पास पैसा आएगा कहाँ से। तो मतलब आप कोशिश कर रहे हैं कि मूर्ति जो कम से कम रेट में बेची जाए? हाँ, कम से कम रेट में बेची जाइए मूर्तियाँ। और हम लोग ने इतना माल जो लाया है वो एक बार बिक गया तो हम लोग थोड़ा टेंशन फ्री होते हैं। तो कुल मिला के जो आपका खर्चा लगा है अगर वो भी हो जाएगा, और साथ ही 2 दिन से जो बारिश हुई थी, पानी का जल भरा, उसमें आपको कुछ नुकसान? हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, इधर उधर से थोड़ा पानी आया, लेकिन हम लोग ने एडजस्ट कर दिया। मतलब पहले से आपने तैयारी कर पहले से तैयारी कर रखा था हम लोगों ने, पहले से पूरा तैयारी करके रखा था, क्योंकि हम लोग वो साइड में थे ना, वो साइड में 3-3, 4-4 फुट पानी पंडाल में आने में।
मिला के इस वर्ष गणपति बापा छोटे रूपों में दिखेंगे। हाँ, लोग गणपति बापा को हर वर्ष घरों में लाते हैं और वो इस वर्ष भी लेके जाएंगे घरों में। चलो पंडालों में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी, दर्शनालयों की कमी देखने को मिलेगी, मगर इस वक्त आपको गणपति बापा के छोटे रूप में आपके घरों तक आएंगे और गवर्नमेंट की जो गाइडेंस है उसका आप उपयोग कीजिए। जिस तरह से गवर्नमेंट ने कोरोना को लेके जो गाइडेंस बनाई है उसके आधार पे आप अपने घरों में गणपति बापा को ले जाइए, पूजा अर्चना कीजिए, मगर जो विसर्जन के वक्त जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो डिफरेंस आएगा उसके बारे में आप ध्यान दीजिए और अच्छे से अपने गणपति बापा को घरों में लेके जाइए। धन्यवाद। वसई विरार समाचार में भवन चौहान।